इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट लें और अमेजोन में सेल करें और महीने का लाखों कमाएं। तो इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम में काफ़ी सारा कंटेंट बनाया हुआ है, जिसमें वो बताते हैं कि अमेजोन में ये देखिए 350 का प्रोडक्ट सेल हो रहा है और दिखाते हैं इंडिया मार्ट में यही सेम प्रोडक्ट 150 का बिक रहा है। तो अगर आप इसको अमेजोन में सेल करेंगे तो आपको ये शिपिंग फीस, ये रेफरल फीस, कोल्ड फीस अमेजोन लेने वाला है। देन आपको सब काट कूट के 100 रुपये बचेगा और महीने के आप 1000 प्रोडक्ट सेल करेंगे, 100 इंटू 1000 आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बचेगा। तो क्या सही में इतना आसान है इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट लेके अमेजोन में सेल करके लाखों कमाना, या फिर ये क्रिएटर ओनली व्यूज के लिए ऐसे कंटेंट बना रहे हैं? तो क्या है इसके पीछे की रियलिटी जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरा नाम है आलोक हुसैनी, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले लिया जिसका सेलिंग प्राइस 350 रुपीज़ अराउंड है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 300 बॉट इन पास्ट मंथ, मतलब 300 ऑर्डर गए हैं इस प्रोडक्ट के लास्ट मंथ में। तो ये एक कस्टमाइजेबल प्रिंटेड बॉटल है। तो ये स्टेनलेस स्टील की बॉटल है जिसमें यहाँ पे टेम्परेचर भी शो होता है। तो इस तरह के और भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं अमेजोन में। तो मैंने सिमिलर प्रोडक्ट चेक किए हैं, तो यहाँ पे सेम ही रेंज के अराउंड बिक रहे हैं। 369 रुपीज़ ये भी बिक रहा है। तो हम मान लेते हैं 350 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस है इस प्रोडक्ट का। देन इसको हम इंडिया मार्ट में सर्च करेंगे, तो इसको हम कॉपी कर लेते टाइटल को। तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सिमिलर प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, तो इसका रेंज देख लेंगे। 117 दिख रहा है, यहाँ पे 104 दिख रहा है, 119 दिख रहा है। देन यहाँ पे अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सेलर ने हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मंगाया है। देन उसको कस्टमाइज करके नेम प्रिंट करने के बाद वो उसको 150 रुपये पर प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये 350 रुपीज़ का सेल कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अमेजोन कितनी फ़ी चार्ज करता है पर प्रोडक्ट में सेलर से। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है अमेजोन फ़ी, या तो आप अमेजोन कमीशन रेट डाल सकते हो। तो ये जो पहली साइट आ रही है इसको आपको ओपन कर लेना है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे ओपन करके जा सकते हो। तो यहाँ पे अमेजोन कुछ हाईलाइट कर रहा है जो फ़ी ड्रॉप हुई थी कुछ मंथ पहले। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी फीस लगती है अमेजोन में। तो सबसे पहली रेफरल फीस, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज लगती है। देन सेकेंड है क्लोजिंग फीस, तो ये प्राइस बेस में लगती है कि प्राइस आपका 0 से 300 रुपीज़ में अलग लगती है, 300 से 500 में अलग लगेगी। तो ऐसे प्राइस वाइज क्लोजिंग फीस लगती है। देन वेट एंड हैंडलिंग फीस, जिसको हम शिपिंग फीस भी बोलते हैं, जिसको डिलीवरी फीस बोलते हैं। देन उसके बाद अदर फीस। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेफरल फीस। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो रेफरल फीस कैटेगरी वाइज दी है। तो आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में, जैसे कार की कैटेगरी में है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है। तो अगर 300 से कम का प्रोडक्ट है तो 0% आपको कमीशन लगेगा। अगर 300 से 1000 रुपये के बीच में है तो 6.5% लगता है कमीशन। अगर 1000 रुपये से ज़्यादा तो 8.5%। तो ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फ़ीस है। तो यहाँ मोस्टली आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे 300 से नीचे के प्रोडक्ट में अमेजोन ने फ़ीस ड्रॉप की है। तो यहाँ पे 0 रुपीज़ दिखा रहा है। तो यहाँ पे कई कई जगह नहीं ड्रॉप की है, कई जगह ड्रॉप की है। तो इसीलिए इसने हाईलाइट किया हुआ है 0% रेफरल फीस ऑन प्रोडक्ट अंडर 300 रुपीज़। ठीक है। देन यहाँ पे 65 रुपीज़ लगा नेशनल शिपिंग रेट नाउ। तो 77 रुपीज़ लगता था जो भी 500 ग्राम से कम के प्रोडक्ट होते थे उन पे शिपिंग फीस जो हमको लगता था। तो यहीं पे नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको अपना प्रोडक्ट को सर्च कर लेना, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। तो जैसे हम बॉटल में सर्च कर रहे थे तो ये होम एंड किचन में आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंटेनर के अंदर आता है। तो ये 350 रुपीज़ का हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो 300 से 500 के बीच में आएगा। तो यहाँ 5% हमको कमीशन लगने वाला है। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी फाइंड करने में इशू आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा किस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट लाए करेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है कि अमेजोन में आ जाना है और अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट सर्च करना है। ठीक है। और सिमिलर प्रोडक्ट में नीचे चले जाना है। तो स्क्रॉल डाउन करके आप जाओगे नीचे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बेस्ट सेलर रैंक। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी भी दिख जाएगी। तो जैसे ये बॉटल है होम एंड किचन में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया सीधे होम एंड किचन में, स्टोरेज में दिख रहा है 5% कमीशन लग रहा है, 350 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो मेरा। देन इसके बाद हमको चेक करना है क्लोजिंग फीस। तो यहाँ पे 4 तरीके से क्लोजिंग फीस डिवाइडेड है। तो यहाँ FC मतलब फुलफिलमेंट सेंटर, अगर आप अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर से अपने ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे हो तो आपको ये क्लोजिंग फीस लगने वाली है। 0 से 300 के बीच में ये रेंज में लगेगी। देन 300 से 500 में 20 रुपये लगने वाली है। तो ऐसा अलग अलग रेंज वाइज लगने वाली है। अगर आप इजी शिप का यूज कर रहे हो, मतलब अमेजोन का कुरियर पार्टनर का यूज कर रहे हो पर अपने फुलफिलमेंट सेंटर से बेच रहे हो, अपने वेयर हाउस से सेल कर रहे हो, तो आपको ये क्लोजिंग फीस लगेगी। देन सेल शिप में ये लग रही है, मतलब आप अपने कुरियर पार्टनर की शिपिंग यूज करके अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करा रहे हो, तो ये आपको क्लोजिंग फीस लगने वाली है।
देन इस तरह सेलर फ्लेक्स। तो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं शिपिंग फीस हमको कितनी लगेगी। तो यहाँ शिपिंग फीस भी यहाँ पे 4 टाइप में डिवाइडेड है। एक है फुलफिलमेंट सेंटर, अगर आप अमेजॉन के फुलफिलमेंट सेंटर से सेल कर रहे हो। सेकंड IXD, एंड थर्ड है ईजी शिप, और फोर्थ है सेलर फ्लेक्स। तो यहाँ पे मोस्टली सेलर्स ईजी शिप का यूज करते हैं जब स्टार्टिंग में सेलिंग करते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। तो अभी हम जो प्राइस कैलकुलेट करेंगे ईजी शिप के अनुसार करेंगे, क्योंकि 80% जो न्यू सेलर होते हैं वो ईजी शिप के थ्रू ही सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स के अलग अलग लेवल्स बाइज शिपिंग फीस दी हुई है। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम के नीचे के प्रोडक्ट में 65 रुपीज़ लगने वाली शिपिंग फीस, तो इसमें GST अलग से ऐड होता है। देन यहाँ 500 से 1 kg का प्रोडक्ट है तो 85 रुपीज़ प्लस GST लगेगा। देन 1 kg से 2 kg के बीच का प्रोडक्ट है तो 120 रुपीज़ प्लस GST लगने वाला है। देन इस तरह ऑल लेवल्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 kg के आफ्टर आपको पर kg वाइज 34 रुपीज़ ऐड होगा। देन अगर 5 kg का अगर पहुँच गया वो रेंज, अगर 5 kg से पर kg और बढ़ता है देन वो फिर 18 रुपीज़ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 122, अगर आपका 3 kg का प्रोडक्ट है तो 122 में 34 रुपीज़ ऐड कर लोगे, तो ऐसे ही ये ऐड होके 3 kg का आ गया, फिर इसमें 34 और ऐड कर लोगे, तो फिर 5 kg का फिर आप निकालोगे, फिर 5 kg के बाद आप 6 kg में 18 रुपीज़ ऐड करते जाओगे, देन सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से शिपिंग फीस लगती है। देन इसके बाद हम चेक कर लेते हैं अदर फीस। तो यहाँ पे अदर फीस मोस्टली FC दिया हुआ मतलब फुलफिलमेंट सेंटर में लगने वाली है। पिक एंड पैक फीस, स्टोरेज फीस, FC रिमूवल फीस। तो अगर आप ईजी शिप सेलर हो तो आपको ये फीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हमने सभी फीस चेक कर ली है, तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस लिया था 350 रुपीज़, और यहाँ पे शिपिंग फीस हमको 65 रुपीज़ लग रही है, क्योंकि ये 300 ग्राम का प्रोडक्ट है और पैकेजिंग के बाद ये 350 ग्राम का हमको पड़ेगा, तो ये 500 ग्राम से कम की शिपिंग यहाँ पे हमको लगने वाली है 65 रुपीज़। देन इसके बाद रेफरल फीस हमको 5% लगेगी 17.5, जो इसका 350 का 5% हमको निकल के आता है। देन इसके बाद क्लोजिंग फीस हमको लग रही है 10 रुपीज़। तो और इन सबको ऐड करके हम 18% और ऐड करेंगे इसमें GST, तो यहाँ पे टोटल बन के आ रहा है, और इसको हम माइनस करेंगे 350 रुपीज़ में, तो हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 240.85। तो ये हमको बैंक सेटलमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बैंक सेटलमेंट में टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे, जो भी हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट लग रही थी। देन यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस का GST को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे इसकी GST हमको 18% लग रही है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो इसकी हम GST हमने लिख ली है। देन इसके बाद हम ITC को जोड़ेंगे, जो भी हमको टैक्स में क्रेडिट मिल रहा है। तो जैसे हम जो भी टैक्स पहले पे करके आए थे सरकार को, उसका हमको रिबेट मिल जाएगा, तो इसको हमने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे जो भी 53.39 आ रहा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा सेलिंग प्राइस का GST ये कैसे आ रहा है। तो 350 रुपीज़ का हम सेल कर रहे हैं, तो ये 296.66 प्लस इसमें GST ऐड होगा, देन हमारा सेलिंग प्राइस 350 रुपीज़ आ रहा है। तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं आगे कवर करूँगा। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है 54.11 रुपीज़। तो जो भी आप क्रिएटर्स वगैरह की वीडियोस देखते हो तो वो ये वाला प्रॉफिट आपको दिखाते हैं, देन उसको इंटू करके दिखाते हैं कि आप लाखों रुपीस कमा सकते हो, और आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट ये एक एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। अगर आप इस तरह आप आधा कैलकुलेट करोगे तो आप काफ़ी सारा लॉस करवा सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट में से अदर कॉस्ट यहाँ पे माइनस करनी है, जैसे पैकेजिंग की कॉस्ट, ऐड चलाने की कॉस्ट हो गई, रिटर्न कॉस्ट हो गई, तो इन सभी को आपको माइनस करना है। तो हमारी यहाँ पे पैकेजिंग कॉस्ट यहाँ पे 10 रुपीज़ लग रही है, और यहाँ पे 20 रुपीज़ ऐड की कॉस्ट लग रही है। देन रिटर्न कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट हमारा रिटर्न आया है, डैमेज हुआ है, जिसका सेफ्टी क्लेम हमको नहीं मिला है, या तो वो उसका आने जाने का भाड़ा हमको लग गया है, तो उसको हमको सभी प्रोडक्ट में माइनस करना होता है। जैसे हमारे 10 प्रोडक्ट गए हैं, 10 में से 2 रिटर्न आए, तो उसकी शिपिंग फीस हमको जो लगी हुई है 100 रुपये, उसको सभी प्रोडक्ट जो 8 प्रोडक्ट हमारे गए हैं उसके जो प्रॉफिट है उसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको हम माइनस करेंगे, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है 4.11 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना कम प्रॉफिट हो रहा है इस सेलर को। तो यहाँ मैंने अभी ऐड कॉस्ट और रिटर्न कॉस्ट अभी कम ली है, तो अगर आपका रिटर्न कॉस्ट और ऐड कॉस्ट अगर बढ़ गया तो ये लॉस भी हो सकता है आपको। तो जब भी आप अमेजॉन में आप सेलिंग का सोच रहे हो तो ये सब रील देख के, ये सब शॉर्ट्स देख के आप इतना एक्साइट मत हो, आप एक्चुअल कैलकुलेट करो आपका सेलिंग प्राइस क्या है, आप प्रोडक्ट जो परचेस करोगे कहाँ से परचेस करोगे, क्या क्वालिटी रहेगी, क्या रेट में पड़ेगा, देन उसका हमको शिपिंग फीस क्या लगने वाला है, देन रेफरल फीस हमको क्या लग रहा है, जो अदर कॉस्ट हमको आ रही है वो सब क्या लगेगा, और इन सभी फॉर्मूले का यूज करके आप कैलकुलेट करो, देन प्रॉफिट निकालो। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तब आप सेलिंग स्टार्ट करो, और आपको देखना है आप किस प्रोडक्ट में सेल कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट कैटेगरी आप कौन सा फाइंड कर सकते हो। तो वो वीडियो मैंने पहले बनाया है, आप उसको आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हो।
और यहाँ आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने में बहुत सारा इशू आ रहा है, इस तरह आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो मेरी टीम ने एक कैलकुलेटर बनाया है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो A to Z ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको आ जाना है अमेजॉन कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे जिस भी प्रोडक्ट में आप सेलिंग कर रहे हो। तो हम कंटेनर की सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे होम एंड किचन में आता है कंटेनर बॉक्सेस में बॉटल। देन सेलिंग प्राइस हमारा था 350 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस था 150 रुपीज़, GST 18%, ठीक है। देन यहाँ पे हमको वेट डाल लेना है ग्राम में। तो ये वेट आपको पैकेजिंग वेट डालना है, प्रोडक्ट को पैक करके डालना है जिस भी बॉक्स में आप सेल कर रहे हो। तो ये इसको 350 ग्राम डाल रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है डायमेंशन आपकी ज़्यादा तो डायमेंशन भी आप डाल सकते हो, डायमेंशन वाइज भी ये कैलकुलेट करता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर वाइज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, रिटर्न कॉस्ट वगैरह, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको टोटल करके डाल देता हूँ 20 प्लस 10, तो ये हमारा 50 रुपीज़ मैं एक्स्ट्रा डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। कैलकुलेट में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया है। तो आप देख पा रहे हो कि सिमिलर ही है। तो यहाँ पे रेफरल फीस यहाँ लिख के दिखा रहा है 5%, 17.5 दिखा रहा है। देन क्लोजिंग फीस हमको 10 रुपीज़ लग रही है क्योंकि ये 300 to 500 ग्राम के प्रोडक्ट बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग फीस 10 रुपीज़ लगती है। देन इसके बाद शिपिंग फीस हमारी 65 रुपीज़ लग रही है। तो ये सबको कैलकुलेट करके यहाँ पे 18% GST लगा हुआ है और बैंक सेटलमेंट हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ आपको फ्यू डिटेल आपको डाल के आप प्रॉपर यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो अपना, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर इस वीडियो रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो मुझको नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और ई कॉमर्स रिलेटेड डाउट या क्वेरी के लिए आप मुझको डायरेक्टली इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो मेरी वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।